हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है इजी एंड ट्रिकी लर्निंग में। आज मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जनरल हिंदी का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, और सेकंड पार्ट में हमने हिंदी वर्णमाला से संबंधित वर्ण, अक्षर, ध्वनि, भाषा, स्वर, व्यंजन, लिपि और लिपि चिन्ह, इन सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जिससे संबंधित प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए। आज हम समझेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की कुल संख्या क्या है, और एक और क्वेश्चन समझेंगे कि ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रही हूं जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं, इसमें से क्वेश्चंस, अयोगवाह। इसमें काफी डाउट्स रहते हैं जिसे हम क्लियर करेंगे। हिंदी वर्णमाला, जैसा कि हम जानते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, वर्ण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर और व्यंजन के सम्मिलित रूप को ही वर्ण कहते हैं। चलिए बताइए, एक शब्द है ध्वनि। ध्वनि क्या है, कोई बता सकता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। फिर वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है? ध्वनि और वर्ण में अंतर, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, इसे लिपि चिन्ह भी कहते हैं, और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। यही वर्ण और ध्वनि में अंतर। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है और उनकी मात्रा 10 है। याद रखिएगा, स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और मात्रा 10 है, और की कोई मात्रा नहीं होती है। अंग और अयोगवाह है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम व्यंजन समझ लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, जो इस प्रकार से हैं: कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यर, लव, अध्यस्त, श, श, उष्ण, श, प्रज्ञ संयुक्त व्यंजन में आते हैं। और उसके अलावा दो और होते हैं, ढ़ और ड़। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लेते हैं अयोगवाह। यह दो होते हैं अंग, जिसे अनुस्वार कहते हैं और व्यंजन के साथ इस तरीके से लगते हैं। और दूसरा है अह, जिसे विसर्ग कहते हैं और व्यंजन के साथ इस तरीके से लगते हैं। इस अयोगवाह में अंग और अह में कुछ विशेषताएं स्वर की होती हैं और कुछ विशेषताएं व्यंजन की होती हैं। जैसे देखिए, जब हम अंग बोलते हैं तो हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है, और अह बोलने के लिए भी हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है। इस तरह से इसमें ये व्यंजन का गुण हो गया। हम बिना अ के इस अनुस्वार और विसर्ग को नहीं बोल सकते हैं। आप बोल करके एक बार कोशिश कर सकते हैं। नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अ की सहायता से हम अंग और अह बोल ले रहे हैं, तो ये हो गया व्यंजन का गुण। लेकिन जब हम इसको व्यंजन के साथ बोलते हैं, व्यंजन के साथ लगाते हैं, तो अनुस्वार लगाने पर हम व्यंजन वर्णों को बोल लेते हैं। जैसे ऐसे हम बिना इसके
अनुस्वार और विसर्ग के क को नहीं बोल सकते, लेकिन जब हमने इसमें अनुस्वार लगा दिया तो हम बोल लेते हैं कब, और इस क वर्ण में विसर्ग लगा दिया तो हम बोलते हैं कह। इस तरह से हम यह व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक है, और यह विशेषता हो गई स्वर की। तो इस तरह से इसमें कुछ विशेषताएं स्वर की हैं और कुछ विशेषताएं व्यंजन की हैं। इस तरह से अयोगवाह जो है वह स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी है। अयोगवाह अ प्लस योग प्लस वाह, अर्थात अ के योग से बोले जाने वाले वर्ण जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। यह वर्ण अंग और आ स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी है। इस तरह से कुल वर्ण हो गए 52, स्वर 11, अयोगवाह 2 और व्यंजन 39। अब एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न इस तरह से आते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं और इनके चिन्ह क्या हैं? वह वर्ण कौन से हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों की विशेषता रखते हैं? स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं? आई होप आपको अयोगवाह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्वरों के प्रकार के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।